हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अगर आप रीट, सीटेट या किसी अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा में पहला है पगड़ी। पगड़ी होती है वो मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। पगड़ी को पाग, पैंचा, बागा आदि नामों से भी जानते हैं। और जो विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मोठड़ा पगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोठड़ा पगड़ी। और सावन के महीने में पहनी जाने वाली पगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? लहरिया पगड़ी। और जो दशहरे के अवसर पर पगड़ी पहनी जाती है उस पगड़ी को मदील के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मदील। जो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। दीपावली के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? केसरिया। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होती है जो होली के अवसर पर पहनी जाती है, यह पगड़ी होती हैं। और कुछ पगड़ी ऐसी थीं जो राजा महाराजाओं के समय पर पहनी जाती थीं, उनके नाम पर इन पगड़ियों का नाम रखा गया, जिन्हें रियासती पगड़ी कहते हैं। कौन कौन सी थीं? जैसे जसवंत शाही, चूड़ावत शाही, भीम शाही, उदय शाही, मान शाही, राठौड़ी, हमीर शाही, अमीर शाही, अमर शाही और स्वरूप शाही, शाहजहानी और राजशाही। ये पगड़ियाँ प्रमुख पगड़ियाँ थीं जो राजा महाराजा पहनते थे। इनमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जसवंत शाही, मान शाही, राठौड़ शाही ये क्या हैं? तो ये क्या हैं? पगड़ियों के प्रकार हैं। ये पगड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है अंगरखी। ये अंगरखी नेक्स्ट क्या है? वस्त्र होता है जो कहाँ पर पहना जाता है? शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। अब भी आप पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपने शरीर के ऊपरी भाग में अंगरखी पहने रखते हैं। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे बुगतरी, अचकन, बंडी आदि नामों से जानते हैं। नेक्स्ट वस्त्र होता है, कौन सा होता है? चोंगा। चोंगा होता है ये संपन्न वर्ग के द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। यानी पहले अंगरखी पहनते हैं, उसके बाद चोंगा को पहनते हैं। नेक्स्ट वस्त्र है जामा। जामा होता है ये शादी, विवाह या फिर युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र होता है, उसे जामा कहते हैं। नेक्स्ट है आत्मसुक। आत्मसुक जो वस्त्र होता है ये सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। सबसे पुराना आत्मसुक कहाँ पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। नेक्स्ट है पटका। पटका जो वस्त्र होता है जामा के ऊपर पटका पहना जाता है। कमरबंद बांधने की जो प्रक्रिया होती है, प्रथा होती है, जिसमें तलवार, कटार आदि लटकाई जाती थी, उसे क्या कहते हैं? पटका। क्या होता है? कमरबंद होता है। नेक्स्ट है ओढ़नी। ओढ़नी होती है शरीर के निचले हिस्से में जो घाघरा और ऊपर कुर्ती पहनते हैं, तो उस कांचली के बाद में स्त्री क्या पहनती हैं? ओढ़नी ओढ़ती हैं। यानी नीचे घाघरा, ऊपर कुर्ती, और कांचली के बाद में जो स्त्री होती हैं वो क्या पहनती हैं? ओढ़नी ओढ़ती हैं। लुंगड़ी। लुंगड़ी होती है वो मीणा जाति से संबंधित होती है। और पोमचा। पोमचा क्या है? ये ओढ़नी का ही प्रकार होता है। पोमचा किसे कहते हैं? जो पीली और गुलाबी जमीन वाली विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है। और ये कब पहनाई जाती है? जब बच्चे के जन्म के समय महिला को उड़ाते हैं। लहरिया। लहरिया होता है जो तीज त्यौहार आते हैं, इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। कटकी। कटकी होता है ये अविवाहित बालिका होती हैं, उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी होती है, उसे कटकी कहते हैं। ओढ़नी कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि ज्वारवात की ओढ़नी। एक होती है तारावात की ओढ़नी जिसमें तारे बने होते हैं, तारावात की ओढ़नी। एक होती है लहरवात की ओढ़नी जिसमें विभिन्न प्रकार की लहरें होती हैं, लहरवात की। एक होती है कैरीवात की ओढ़नी। जो तारावात की ओढ़नी है ये आदिवासी स्त्री होती हैं, उनकी लोकप्रिय ओढ़नी है। ज़्यादातर स्त्रियां इन्हीं तारावात की ओढ़नियों को ओढ़े रखती हैं। नेक्स्ट है ठेड़ापा या टेपाड़ा। टेपाड़ा होता है ये भील पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली एक तंग धोती होती है। जो पुरुष होते हैं वो कमर से नीचे जो धोती बांधते हैं, भील पुरुषों के द्वारा जो धोती बांधी जाती है, तंग धोती, उसे क्या कहते हैं? ठेपाड़ा। नेक्स्ट है सिंदूरी।
सिंदूरी क्या होता है? भील महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? सिंदूरी कहते हैं। नेक्स्ट है खोइतू। खोइतू होता है, यह लंगोटिया भील होते हैं, उन पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली होती है, उसे क्या कहते हैं? लंगोटी। कमर पर जो वस्त्र बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? लंगोटी, और उसी को क्या कहते हैं? खोइतू। नेक्स्ट है कछावू। कछावू क्या होता है? वही लंगोटिया भील होते हैं, वो पुरुषों के द्वारा बांधे जाता था। यह महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहनी जाने वाला एक नीचा घंघरा होता है, जो काले और लाल रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? कछावू कहते हैं। नेक्स्ट है चीर, 400 और दुकुल। ये तीनों प्रकार के वस्त्र होते हैं, ये किनके होते हैं? ये स्त्रियों के वस्त्र होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखे राजस्थानी वेशभूषा में प्रमुख वस्त्र। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवता और लोक देवियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद।